अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी। अब तबीयत मेरी बेहतर है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, खुश रखे। इसी ने एक दुआ के साथ हम आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं जनाब। तो जी जनाब, मेरी तबीयत ज़रा अब सही है। क्यों मैंने बोला तो वो मैं आपको बताती हूँ। इसलिए मैंने बोला है कि मेरे 2 दिन से जो है मैं कुछ 2-3 दिन से व्लॉग भी नहीं अपने बना सकी जनाब, क्योंकि मेरी तबीयत ज़रा गड़बड़ चल रही थी। बुखार मुझे हो गया था, फीवर आजकल चल रहा है, आपको पता है वेदर ज़रा ऐसा चल रहा है, तो ठंडा गर्म हो जाता है। तो जो मौसम है उसकी वजह से और ठंडे गर्म की वजह से जो है ज़रा तबीयत गड़बड़ हो जाती है जी जनाब। तो मैं आजकल ठंडा पानी मैं पी रही थी और मुझे हो गया बुखार। अब वायरल का था या जो भी था पता नहीं, लेकिन ये है कि मुझे बुखार हो गया था। तो बुखार की वजह से बड़ी सुस्ती सुस्ती, पूरी बॉडी में इतना पेन हो रहा था कि उठने का दिल नहीं चाह रहा था जनाब। तो ये सिलसिला था, लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि अब तबीयत मेरी बेहतर है। तो सोचा आज हम क्यों ना आप लोगों से, अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर से, अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स से जो है थोड़ी सी बातचीत कर लें जनाब। तो जी जनाब, इसलिए मैंने सोचा कि आज व्लॉग बना लेते हैं। आज तबीयत अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि आज तबीयत बेहतर है। तो जी जनाब, तो सिलसिला ये है कि आज सुबह में तो सुबह अभी तो जी टाइम हुआ है 5 पौने 5 हुए हैं जनाब। तो नाश्ता वगैरह भी कर लिया था। नाश्ता और लंच और ब्रेकफास्ट एक ही हो जाता है जनाब। सुबह बच्चों को भेजा क्योंकि बच्चों के पेपर स्टार्ट हो गए, मिड टर्म स्टार्ट हो गए हैं जनाब। आज जो था वो इन लोगों का ओरल था और रिटर्न जो है वो सैटरडे से स्टार्ट है इन लोगों का। 8 दिसंबर से स्टार्ट है इन लोगों के रिटर्न पेपर, हादी और अंजिला के दोनों के मिड टर्म। तो जनाब आज था इन लोगों का वाइवा। तो जनाब सुबह तो स्कूल भेज के इन लोगों को हम हल्का सा लाइट सा ब्रेकफास्ट कर लिया था, फिर मैं सो गई थी जनाब। और रात में नींद मुझे नहीं आई थी, बहुत देर में रात में नींद आई थी मुझे जनाब। तो इसलिए फिर किए कि आज ब्रेकफास्ट करके सुबह में मैं सोई हूँ 10 बजे तक मैं सो गई थी। 10 बजे सुबह में 10 बजे मैं अगेन सो गई थी। तो फिर 1 डेढ़ घंटा मैं सोई हूँ मज़ीद। तो मेरी नींद भी पूरी हो गई जनाब और तबीयत भी अल्लाह का शुक्र है कि बेटर है। फिर ये लोग स्कूल से आए तो फिर अब ये लंच वगैरह इन लोगों का कराया, थोड़ा सा मैंने भी खाया। तो जी जनाब, अभी तो है अंजिला सो रही हैं और फिर अब शाम में सर आएंगे, ट्यूटर आएंगे, तो वो अपनी मंडे सैटरडे को जो अंजिला का मंडे को पेपर है, अंजिला के गैप हैं 3। कल फ्राइडे है तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन अभी पेपर नहीं है इनके, इनको मंडे को जाना है। और हादिया का जो है वो सैटरडे को पेपर है, तो हादिया को सैटरडे की तैयारी करनी है जनाब। जी जनाब, तो अभी जो है वो 5 बजने वाले हैं, तो हमने सोचा थोड़ी सी आपसे बातचीत कर लें, गपशप मार लें कि आप लोगों को क्या चल रहा है। आजकल कराची का वेदर बहुत अच्छा हो गया है, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, ठंड हो गई है अब। लेकिन कभी कभी दोपहर में धूप हो जाती है तो उससे ज़्यादा थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, लेकिन यह है कि मौसम बड़ा अच्छा चल रहा है कराची का। जी जनाब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यहाँ मौसम सर्दियाँ आती कब हैं, थोड़ी बहुत आती हैं और फिर वो ख़त्म हो जाती हैं जनाब, मेहमान की तरह आती हैं और फ़ौरन चली जाती हैं। तो अभी तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बहुत बहुत अच्छा है। जी जनाब, तो हम मज़ीद देखते हैं कि हमें और क्या करना है। आजकल जो है वो हमारे अली भाई हैं, उनकी भी तबीयत सही नहीं है, उन्हें भी बुखार हो रहा है क्योंकि आजकल वायरल चल रहा है जनाब। तो जी जनाब, उनके भी कल ड्रिप लगी थी, तो मैं जा रही हूँ उनको देखने के लिए। सोचा कि देख के आती हूँ। तो जनाब अभी मैं जाऊँगी वहाँ पे देखने के लिए भाई की तबीयत, तो कि अब कैसी तबीयत है। फ़ोन पे तो मैंने पूछ लिया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, घर पे भी जाऊँगी और जाके उनसे तबीयत पूछूंगी उनकी। तो जनाब जी ये करना है और फिर मज़ीद अभी देखते हैं कि हमें और क्या करना है। सलमान गए हैं बाहर कुछ सामान वगैरह लेने के लिए जनाब। तो जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम डिनर की तैयारी करेंगे कि आज डिनर क्या बनेगा, वो सोचेंगे। आते हैं तो बल्कि उनसे पूछा जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या पकना है क्या करना है। मैं यही कहती हूँ सलमान से, तुम मुझे बता दो कि क्या पकना है, मैं बना दूँगी। लेकिन वो खुद ही बना लेते हैं जनाब, उनको भी ज़्यादातर वही बना लेते हैं, कहते हैं नहीं मैं खुद बना लूँगा जब भी फारिग होते हैं। जब कोई काम होता है तो फिर अदरवाइज़ वो तो खैर एक अलग ही बात है, फिर तो वो नहीं कर पाते। लेकिन जब वो घर पे होते हैं तो वो खुद कुकिंग कर लेते हैं, उन्हें कहते हैं मैं खुद कुकिंग करूँगा। तो जनाब ये होता है। तो देखते हैं कि आज रात में डिनर में क्या बनता है, तो आगे देखते हैं कि मज़ीद हमें क्या करना है। जी जनाब, तो जी हमने ये सोचा, बहुत सारे जो है कुछ कमेंट्स भी आए थे और कुछ पर्सनली भी लोग पूछ रहे थे कि कुछ अच्छा सा बताएं नाइट क्रीम वगैरह, कि रात में क्रीम ऐसी कोई सीरम या क्रीम जो भी कोई अच्छी सी जिससे जो है ज़रा फेस में ग्लो भी आए और वाइटनिंग भी आए, और डे में क्या लगाना चाहिए। काफ़ी लोगों ने मुझसे कमेंट्स में ही पूछा है और पर्सनली भी पूछते हैं।
तो जनाब सोचा कि आज हम ज़रा तबीयत बेटर है तो आज हम आप लोगों से इस तरह की बातें कर लेते हैं। तो जनाब जी मैंने सोचा बताते हैं आपको कि आज हम कोई अच्छा सा प्रोडक्ट ऐसा कि जो मैंने यूज़ भी किया हो, मैं एक्सपीरियंस हो, क्योंकि कोई चीज़ यूज़ किए बगैर मैं किसी को कुछ नहीं बताती हूँ, क्योंकि फेस का स्किन का मामला होता है, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, फेस बहुत सेंसिटिव होता है, इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव दोनों चीज़ें जनाब। तो जी जनाब सबसे पहले तो मैं आपको डे का बताती हूँ कि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, ठीक है ना। स्लिप्स भी ऊपर हो गई। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, ये है सन ब्लॉक, ठीक है ना। ये चीज़ है ना सन प्रो का सन ब्लॉक, ठीक है। ये स्प्रे फॉर्म में होता है, ये बहुत अच्छा है डे में लगाने के लिए। सन ब्लॉक है। अब लोग कहेंगे गर्मियाँ तो नहीं है, सन ब्लॉक क्यों लगाएं। तो जी जनाब सन ब्लॉक जो है वो गर्मी सर्दी नहीं देखता, गर्मियों में भी लगता है सन ब्लॉक धूप से बचने के लिए, और सर्दी में भी लगता है क्योंकि धूप तो होती है, बट ये कि धूप के साथ साथ बाहर जो हम निकलते हैं डस्ट होती है, ऑयलिंग होती है, किचन में जाते हैं, घर में भी हम लगाते हैं क्योंकि किचन में जाती हैं ख़वातीन तो ऑयल होता है, खाना बनाते हैं उसकी हीटअप होती है, वो फेस पे डायरेक्ट लगती है। ऑयल हम लाजमी बात है, खाने बनाएंगे तो ऑयल भी यूज़ करते हैं, तो उसकी भी सब चीज़ जो है ना वो हमारे फेस पे आ रही होती है। और बाहर निकलते हैं तो डस्ट होती है, धूप होती है, सब कुछ होता है। डस्ट तो होती है धूप ना भी हो तो सर्दियों में। तो जनाब ये सन ब्लॉक जो है वो इन सब चीज़ों के लिए हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए सर्दी हो या गर्मी हो सन ब्लॉक लगाना ज़रूरी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है जनाब। मैं लगाती हूँ सर्दियों में भी, गर्मी में तो लगाना ही लगाना है, और सर्दियों में भी लगाती हूँ जनाब। ये है स्प्रे फॉर्म में, मेरे पास जो है वो है स्प्रे फॉर्म में, मेडिकेटेड है ये, स्प्रे फॉर्म में ये, ठीक है। ये स्प्रे फॉर्म में ये हमने लिया, ठीक है, हाथों पे लगाया। अभी फेस पे तो मेरे क्रीम लगी हुई है इसलिए मैंने फेस पे नहीं लगाया, हाथ पे लगाया है, ठीक है। तो ये जो है ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब बेस्ट है इसलिए कि मैं इसको लगाती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ, तो मेरी तरफ से तो ये रेकमेंडेड है। तो ये बहुत अच्छा है, और ये ऐसा है कि ये बच्चियाँ भी लगाएं, जैसे छोटी बच्चियाँ होती है टीन एजेस की, 7-8 ईयर्स की से भी आप इसको बच्चियों को लगवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये गर्मी में भी यूज़ कर सकते हैं आप, और सर्दियों में भी, क्योंकि सर्दियों में भी डस्ट कहीं ख़त्म नहीं होती, ना गर्मियों की ख़त्म होती है, ना सर्दियों में। ऐसे नहीं सर्दियाँ आए तो डस्ट ख़त्म हो जाती है, ऐसा तो नहीं होता। तो ये बाहर निकलते वक्त भी ज़रूरी है और घर में भी ज़रूरी है, क्योंकि हम किचन में जाते हैं, किचन में काम होते हैं, ऑयल भी होता है, हीट भी होती है, सब हमारी स्किन पर डायरेक्ट लगती है। जब ये होता है तो ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है इन सब चीज़ों से। जी जनाब, तो ये है जनाब सन प्रो का स्प्रे। वैसे आप लोगों की मर्ज़ी, अपने स्किन के मुताबिक लीजिए, लेकिन ये नॉर्मल स्किन के लिए है और सेंसिटिव स्किन के लिए है, ठीक है। तो ये है डे में लगाने के लिए आपके सन ब्लॉक बेस्ट, ठीक है जनाब। तो एक तो ये हो गया जनाब, और सेकंड बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि नाइट के लिए हम क्या लगाएं, कोई अच्छी सी क्रीम बताइए हमें जो वाइटनिंग भी दे फेस को और स्मूथ करे, रिंकल्स ख़त्म करे। तो इसके लिए जो है मैंने आप लोगों को जो है ये निकाला है मैंने, द ऑर्डिनरी का हाइड्रोलिक एसिड, दी ऑर्डिनरी का हाइड्रोलिक एसिड है, ये सीरम है जनाब। ये बहुत 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 अच्छा है, ये हर एज में आप यूज़ कर सकते हैं, कम से कम 25 के बाद तो आप कर सकते हैं। और ये आप लोगों की मदर्स हैं, बड़ी सिस्टर्स हैं, तो आप उनको ये यूज़ करवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा ये कनाडा का है, यहाँ का पाकिस्तान का नहीं है, कनाडा का है ये। तो ये जो है अच्छा है, रेकमेंडेड है मेरी तरफ से, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। और आप लोग भी जो है ये लाजमी यूज़ करें, बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन को जो है ग्लो देगा, वाइटनिंग देगा, जो हमारे फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं उनको रिमूव करता है ये, जैसे बालों के फाइन लाइंस आ जाती हैं
उनको रिमूव करता है। ये थोड़ा टाइम लगता है, लाजमी एक दिन लगाएंगे दूसरे दिन तो सही नहीं हो जाएगा, 1-2 महीने लगाएंगे तो आपको इसका फ़र्क पता कर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, वाइटनिंग फ़ौरन आना शुरू हो जाती है। आप 1 वीक इसको कंटिन्यू लगाएंगे तो आपको अपने फेस पे लाजमी आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका चेंज है लगाने का। इसको आप डायरेक्ट नहीं लगाते हैं फेस पे। जब आप रात को सोने के लिए लेटे तो इसको जो है पहले आप फेस वॉश कीजिए। फेस वॉश करने के बाद उसको ड्राई नहीं करना है, फेस को गीला रखना है, ठीक है। जहाँ जहाँ अपना नेक जो है, नेक के हिस्से पे भी, पार्ट पे भी आपको लगाना है, फेस पे भी लगाना है, तो फेस को भी गीला करें। मुंह धोने के बाद सॉरी तो मुंह धोने के बाद आपने ये करना है कि इसको ड्राई नहीं करना है, पानी हल्का हल्का सा फेस जो है ना वो आपका गीला रहे, ठीक है। उस गीले फेस पे, और अगर सूखा फेस है, आपने मुंह नहीं धोए, तो पहले आप इसको स्प्रे करिए पानी से, फेस को पूरे गीला करिए। और नेक पे लगाना है तो नेक पे भी आप जो है गीला करें उसको, और उसके बाद जो है फिर हाथ में लेके 2 ड्रॉप लेके फिर आप उसको जो है ना हल्के हल्के से यहाँ पे पूरे पे लगाना है, पूरे फेस पे, गीले फेस पे लगाना है। सूखे फेस पे, ड्राई फेस पे लगाएंगे इसको तो आपकी स्किन मज़ीद ड्राई हो जाएगी और रिजल्ट नहीं आएगा, और बल्कि ख़राब हो जाएगी स्किन। तो इसका तरीका ही यही है इसको यूज़ करने का, कि आप गीले फेस पे पहले फेस को गीला करें, स्प्रे करें, या तो मुंह धो के आ जाएं आप, फिर उसको हल्का हल्का गीला छोड़ दीजिए, या फिर अगर सूखा फेस है, फेस वॉश नहीं किया है, तो आप उसको सिर्फ स्प्रे करें, और स्प्रे करके फिर आप इसके 2 ड्रॉप हाथ में निकालें और फिर पूरे फेस पे लगाएं, नेक पे लगाएं, और इसको जो हल्का हल्के हाथों से ये आई ऊपर की चीज़ होती है ना, इस तरह से यूँ करके आपने उसको मसाज करना है पूरे फेस पे, इस तरह से। नेक पे भी करना है, नेक पे यूँ करके हल्के हल्के से, ताकि लाइंस आपकी या जो भी ग्लो है तो फेस की नेक पे भी आए और फेस पे भी आए आपकी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको हल्के हल्के जो है ना जस्ट करना है। गीले पानी, दोबारा से कह रही हूँ, इसको गीले फेस पे लगाना होता है पानी, क्योंकि ये जो है मॉइस्चराइज़र देता है आपको, लेकिन मॉइस्चराइज़र के साथ आपको गीले जब फेस गीला होगा तो मॉइस्चराइज़ ये ज़्यादा नहीं बल्कि कंप्लीट उसको अच्छा करेगा। क्योंकि अगर आप ड्राई स्किन पे लगाएंगे तो ये आपकी स्किन को मज़ीद ड्राई कर देगा और ख़राब हो जाएगा फेस आपका। तो इसलिए इसको गीले फेस पे लगाते हैं, पहले पानी से आप फेस को करें कवर, पूरा फेस गीला होगा आपका, स्प्रे करें, फिर उसके बाद स्प्रे करके फिर आप इसको 2 ड्रॉप हाथ में लेके इसको हल्के हल्के यूँ करके फिर पूरे फेस पे यूँ करें, फिर गले पे लगाएं आप इस तरह से, इसको हल्के हल्के हाथों से जस्ट करिए। फिर उसके बाद फ़ौरन ही एक मॉइस्चराइज़र क्रीम लगानी है फेस पे, ताकि ये सीरम को, मॉइस्चराइज़र क्रीम जो आप लगाएंगे वो लॉक करेगी इस सीरम को फेस पे आपकी, ठीक है। तो वो लगाना ज़रूरी है। सिर्फ सीरम लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लाजमी लॉक नहीं होगा। जब तक ये लॉक नहीं होता सीरम, जब तक ये अपना असर नहीं दिखाता है, ठीक है। तो जी जनाब, इसका ये है कि आप फ़ौरन कोई सा भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लीजिए, मैंने तो पॉन्ड्स की ली हुई है। तो पहले आप इसको हल्के हाथ से जस्ट करें और फ़ौरन टाइम नहीं लगाना है, फ़ौरन आपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेनी है और उसको हल्के हल्के स्पॉट करके, और फिर इसको भी हल्के हाथ से पूरे फेस पे मसाज करना है, जहाँ जहाँ लगाए, गर्दन पे करना है तो गर्दन पे आपने इस तरह से लगाया इसको, और जी छोड़ देना है, बस पूरी रात उसको छोड़ना है, कम से कम 6 घंटे तो लगा रहे। फिर उस सुबह उठ के आपने इसको फेस वॉश कर लेना है, सिंपल। बस ये याद रखिएगा कि गीले फेस पे करना है, लेकिन इसका रिज़ल्ट 100% है। 25 एज के बाद से आप इसको लगा सकते हैं, और जो आपकी मदर्स होती हैं, बड़ी सिस्टर्स होती हैं, उनको तो लाजमी आप ये करें, और इसको लाइफ में लाजमी एक दफ़ा तो ज़रूर लगाएं। मेरा कहना ये है, क्योंकि ये स्किन को ग्लो देता है, ये पफ़ी सा करता है, वाइटनिंग करता है, फाइन लाइंस ख़त्म करता है, और जो भी आप लोगों के फेस के मसले मसाइल होते हैं ना, उनको सबको रिमूव करता है। ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, मैं यूज़ कर चुकी हूँ। क्योंकि मैं दोबारा कह रही हूँ, जब तक मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं करती मैं नहीं उसका व्लॉग बनाती हूँ। मैंने इसको यूज़ किया है, यूज़ करती हूँ, तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि, और मुझसे पूछ भी रहे हैं बहुत सारे लोग, तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं ये इसका आपको एक व्यू दे देती हूँ कि क्या है इसका रिज़ल्ट, ठीक है ना जनाब। तो इसको लाजमी आप यूज़ करिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा है। लेकिन फिर मैं वही कह रही हूँ कि पानी पहले लाजमी फेस पे पानी का स्प्रे, फेस गीला होना चाहिए आपका, गीले फेस पे ये लगेगा, ठीक है।
तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, इसको लाजमी यूज़ करिएगा। अच्छा ये जो है आम शॉप्स पे नहीं मिलेगा, ये मैंने ऑर्डर किया था दराज से तो मुझे मिला है। मैंने बड़े बड़े मॉल्स पे, सब हर मॉल पे देख लिया जहाँ ब्रांड की चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे भी मैंने चेक किया, लेकिन ये मुझे नहीं मिला। दी ऑर्डिनरी का हाइड्रोलिक एसिड है, हाइड्रोलिक एसिड और भी कंपनीज का है, लेकिन दी ऑर्डिनरी का बेस्ट है। ठीक है, तो मैंने ये यूज़ किया है, बाकी आप लोगों की मर्जी है जनाब कि आपने कौन सी कंपनी का लेना है। तो डी ऑर्डिनरी बहुत ज़बरदस्त है, इसको आप चाहें तो दराज से मंगवा सकते हैं। अच्छा इसके प्राइस जो हैं वो 6000 है, जब मैंने लिया था जब तक तो 6000 थे दराज पे। अब अगर कहीं आपको मिल जाता है बाय चांस तो देखिए, मुझे नहीं पता कि वैसे क्या रेट है, लेकिन दराज पे जो है इसके 6000 है। मैं नेट पे भी मैंने मालूम किया था तो इसके यही रेट थे, तो मुझे नहीं मिला शॉप, वैसे नॉर्मल शॉप पे मॉल पे कहीं नहीं मिला, तो मैंने मजबूरन फिर इसको जो है दराज से ऑर्डर किया था। तो इस जी जनाब, तो जी ये हो गया हमारा इसका एक छोटा सा रिव्यू कि ये कैसा है, इसको ज़रूर यूज़ करिए। माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगेन मैं कह रही हूँ कि फेस पे पहले पानी होना चाहिए, स्प्रे करें या मुँह धोएं या स्प्रे करें, उसके बाद गीले फेस पे इसको लगाना है जनाब। ठीक है जी, इसके साथ ही देखिए कितनी अच्छी अच्छी टिप्स दे दी आपको मैंने ना, मॉर्निंग के लिए भी बता दिया, डे के लिए भी और नाइट के लिए भी बता दिया। अच्छा सन ब्लॉक के ऊपर आप फिर क्रीम लगा सकते हैं, अगर आपने कहीं बाहर जाना है तो आपने ये लगाया, उसके ऊपर आपने जो मेकअप करना है, क्रीम लगानी है, जो लगाना है लगाएं, आपकी मर्जी। ठीक है जनाब, तो जी इसके साथ ही हम आज का ब्लॉग एंड करते हैं। छोटा सा ब्लॉग बनाया है जनाब, तबीयत की वजह से ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकी, फिर इंशाअल्लाह ताला बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, और मेरे ये चैनल को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी सी वीडियोस जो है वो आती रहे आपके पास। अभी तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे से व्लॉग्स बनाने हैं, उनको देखिएगा लाजमी। तो इसके लिए देखने के लिए जो है आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब तो लाजमी करना पड़ेगा। तो देख क्या रहे हैं, जल्दी जल्दी करिए, करिए, अभी आपके हाथ में मोबाइल है और अभी सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और बेल आइकन तो लाजमी दबा दीजिएगा, और कमेंट्स भी मुझे लाजमी किया करें मेरा व्लॉग आपको कैसे लगते हैं, और मज़ीद आपको क्या चाहिए इसमें, क्या देखना चाह रहे हैं आप, कहीं का विज़िट करना चाह रहे हैं या कुछ और, या कहीं कोई मुझसे कोई गलती हो रही है तो मुझे ज़रूर आगाही दीजिए उसमें कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, और मेरे व्लॉग कैसे चल रहे हैं आजकल, तो मुझे ज़रूर बताइएगा जनाब। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। तो जनाब इसके साथ ही हम आज का व्लॉग एंड करते हैं, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी जनाब। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।